कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन निभाए जाते हैं। ऐसे ही दो दोस्त थे, श्रम और सुख। एक बार सुख ने श्रम से कहा कि चलो पृथ्वी की सैर करके आते हैं। दोनों निकल पड़े और दोनों भ्रमण पर निकल पड़े। जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो ठंड का समय होता है। देखते हैं कि पेड़ पौधों में फल लगे हुए होते हैं। सब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। सारे वहाँ के व्यक्ति लोग भी सब सुखपूर्वक रह रहे होते हैं, सब भली प्रकार से ठीक ठाक रहते हैं। तो सुख सुख श्रम से कहता है कि श्रम, देख रहे हो मेरी महिमा, अगर मैं सुखों की वर्षा न करता तो क्या पृथ्वी इतनी खुशहाल होती। और थोड़ी ही दूर वो आगे बढ़े थे, तभी उन्हें एक हट्टा कट्टा व्यक्ति दिखाई दिया जो कि भीख मांग रहा था। तो श्रम ने कहा कि सुख, थोड़े सुख इसे भी दे दो, ये तो भिखारी भीख मांग रहा है, क्या तुम्हारी महिमा इस पर काम नहीं आई। तो सुख बोला, अभी तो करता हूँ ना, पूरे घमंड भरे स्वर से कहता है, अभी इसके दुख दूर करता हूँ। सुख ने 5 सोने की असरफियां जाकर के भिखारी के हाथ में रख दिया। भिखारी तो बहुत खुश हो गया और खुश होकर वह तुरंत बाजार की तरफ दौड़ा। अपने लिए नए नए कपड़े लाए, खाने के लिए अच्छे से सामान लाया और उसके 2-4 दिन खूब अच्छे से चले। थोड़े दिन बाद सुख और श्रम दोनों फिर धरती लोक पर आते हैं और देखते हैं कि भिखारी फिर से वहीं खड़ा था जहां पर वो पहले भीख मांगा करता था। तो श्रम ने कहा कि सुख, कुछ देखा तुमने, भिखारी तो फिर आज भी भिखारी का भिखारी ही है। सुख को बहुत गुस्सा आया, उसने फिर 5 सोने के सरफियां निकाली और जा करके भिखारी के हाथ में रख दिए। भिखारी फिर से प्रसन्न हो गया और फिर से वह बाजार की तरफ दौड़ा। तो श्रम ने सुख से कहा कि सुख, 2 दिन बाद हम फिर से धरती लोक पर आएंगे। तो सुख को तो बहुत घमंड था, ये तो सुख ने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि वो 2 दिन बाद फिर आते हैं धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए। जब आए तो श्रम उसे उस वाले रास्ते में लेकर गया जहां पर भिखारी खड़ा होकर के भीख मांगता था। जब वो लोग गए तो वहां देखे भिखारी फिर से अपनी अवस्था में था और वो फिर से भीख मांग रहा था। तो श्रम को हंसी आ गई। श्रम ने कहा कि सुख, ये क्या है, 2 बार सोने की सरफियां इसे दे चुके हैं, इसको इतना सुख दे रहे हो, लेकिन इसके तो सुख जैसे नसीब ही ना हो, ये तो फिर से दुखी आत्मा। तो सुख को बहुत गुस्सा आया, कह रहा ये भिखारी का भिखारी ही रहेगा, इसके ऊपर मैं इतनी महिमा कर रहा हूँ, इतना सुखों की बरसात कर रहा हूँ, पर फिर भी ये अभी भी सुखी नहीं है, अभी ये भीख ही मांग रहा है। तो श्रम ने कहा कि सुख, इससे ये कितने दिन तक सुख रहेगा, ये सिर्फ थोड़े दिन तक ही सुख रहेगा, ये सिर्फ क्षण भंगुर है ये सुख, इससे ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रहा जा सकता। इसे सुखी रहने का मंत्र मैं बताता हूँ। और तभी श्रम वैद्य का रूप धारण करके भिखारी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे शरीर में तो बीमारी ही बीमारी, रोग और रोग भरे हुए हैं। तो वो भिखारी कहता है नहीं, ऐसे कैसा हो सकता है, मैं तो एकदम हट्टा कट्टा हूँ, मुझे बीमारी कैसे लग सकती है। तो वैद्य जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे आंखों से बीमारी दिखाई दे रही है, मुझे तुम्हारे आंखों में बीमारी दिखाई दे रही है, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, और अगर तुम इसी तरह आलस करते रहे और तुम भीख मांगते रहे परिश्रम छोड़ करके, तो तुम्हारा राम नाम सत्य होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब भिखारी भयभीत हो गया, वह तड़पने लग गया और वैद्य जी से पूछने लगा कि मैं क्या करूं, मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी। तो वैद्य जी ने कहा कि परिश्रम करो भाई, परिश्रम करो, मेहनत करो, अपनी कड़ी मेहनत करके खाओ, तो तुम्हारा सारा बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो भिखारी जहाँ पे रहता था, जहाँ पे उसकी झोपड़पट्टी थी, झोपड़पट्टी के आसपास में बहुत सी बंजर भूमि खाली पड़ी हुई थी। तो भिखारी ने क्या किया कि पर डे वहां पर सुबह सुबह उठ करके और सारा दिन वो भिखारी अपने उस जमीन पर फावड़ा चलाने लग गया, उसमें थोड़ा सब्जियां फल कुछ उगाने की कोशिश करने लग गया, और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई, वो बंजर भूमि हरी भरी हो गई
और जब वो बंजर भूमि हरी भरी हो गई तो भिखारी की खुशी का ठिकाना न रहा। भिखारी बहुत खुश हो गया। तो उस समय सुख और श्रम कहीं से छिप कर ये चीजें देख रहे थे। तभी श्रम ने कहा कि सुख देख रहे हो, वास्तव वास्तव में भिखारी अब सुखी हुआ है। सुख ये होता है, सुख ये होता है, ना कि किसी का दिया हुआ दान भीख में दिया हुआ वो कितने दिन खाता। अब वो सुख है। और भिखारी ने भी सोच लिया था कि अब मैं परिश्रम करके ही खाऊंगा। और भिखारी को भी लगने लगा था कि हाँ, उसकी बीमारी दूर हो गई, जो कि उसको थी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत खुश रहने लग गया। उसकी अंतरात्मा खुश रहने लग गई, वो अंदर से खुश रहने लग गया। उसके चेहरे में एक अलग सी चमक दिखाई देने लगी। तो उसे लगा कि लगता है कि मेरी बीमारी सही में चली गई, वैद्य जी ने मुझे सही बोला था। और श्रम ने सुख से कहा कि देखो, देख रहे हो श्रम, सुख सुख की गर्दन नीचे झुकी की झुकी रह गई। सुख कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो आप लोगों को कैसी मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।